नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मोअज़्ज़िज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, अमलियात और वज़ाइफ की वीडियोज़ का हमारा सिलसिला शुरू है और उसी सिलसिले की एक और वीडियो आपकी खिदमत में लाए हैं। आज की वीडियो का उन्वान है हसद और हसरत की निगाह से ख़ुद को कैसे महफूज रखें। ये हसद और हसरत की निगाह की वजह से जितने भी शुरूर लाज़िम आते हैं, नज़र बद है, जादू है, तवीज़ गंडे हैं, शयातीन की मदद है, तो इन तमाम चीज़ों से अपने आप को महफूज कैसे किया जाए। हज़रात मोहतरम, जब आप तरक्की करने लगेंगे तो आपके हासिदीन की तादाद, जूँ आप तरक्की करते जाएंगे, हासिदीन की तादाद बढ़ती जाएगी। आप जिस मंजिल पे हैं, जिस चीज़ ओहदे पे हैं, जिस मनसब पे हैं, आपको उस मनसब के उस लेवल के मुताबिक आपके हासिदीन ज़रूर होंगे। जब आप इसी तरह तरक्की करेंगे तो ये हासिदीन की तादाद बढ़ती जाएगी। आप जितनी तरक्की करेंगे ये बढ़ते जाएंगे। फिर ये क्या करेंगे, अव्वल तो आपको नज़र बद, इनकी हसद की वजह से, बोझ की वजह से, दिमाग के अंदर मुख्तलिफ शरूर फितन की वजह से जब ये सोचेंगे आपको, तो आपको हसद की वजह से नज़र बद लग सकती है। अगर नज़र बद है तो उसके मुख्तलिफ हम वीडियोज़ में उसका इलाज बता चुके हैं। दूसरा ये है कि ये जब नज़र बद भी असरअंदाज ना हो रही हो तो अमूमन ये होता है कि ये से लोग फिर जादू करवा देते हैं। जादू जो कराते हैं उसकी वजह से ये होता है कि आपकी तबीयत के अंदर, आपके मिजाज के अंदर असर आना शुरू हो जाता है। जिस काम में आप हाथ डालते हैं वो काम सोने से खाक बन जाता है। जिस भी कारोबार में हाथ डालते हैं वो ख़त्म हो जाता है। जिस जॉब होल्डर हैं तो जॉब के अंदर आपको मुख्तलिफ़ किस्म की नादीदा किस्म की परेशानियां आपके इस्तकबाल के लिए खड़ी होती हैं। हर वक्त आप डिप्रेशन का शिकार रहते हैं। आपका घर से बाहर निकलने को दिल नहीं करता, सोए रहने को दिल करता है, या सोए रहने को दिल नहीं करता तो ये होता है कम अज़ कम कि आप जहाँ आप ऑफिस के अंदर काम करते हैं, कारोबार है, जो भी है, तो उसकी तरफ आपको जाने को दिल नहीं करता। तो उसके लिए ये होता है, ऐसे लोग अमूमन ये होते हैं कि आपके पाँव से मिट्टी उठवा लेते हैं, जहाँ आपका कदम लगता है मिट्टी उठवा के उसके ऊपर अमल करवा के इसको कब्रिस्तान में फेंक देते हैं। तो इससे ये होता है कि ये तमाम किस्म की चीज़ें, बंदिशें, हसद की वजह से जो चीज़ें पैदा हो रही होती हैं, ये तमाम आपके इस्तकबाल के लिए बहुत जल्दी और तेज़ी से सफ़र शुरू कर देती हैं। दूसरा ये होता है कि अगर ये मिट्टी ना उठा सकें तो कम अज़ कम ये होता है कि पानी दम करवा के आमिलों से, जादूगरों से, तो आपके रास्ते में फेंक दिया जाता है, जिसके ऊपर मकसद ये होता है आपका कदम आ जाए। तो जो ही आपका कदम पड़ता है आपके ऊपर भी उनके जादू का कदम पड़ना शुरू हो जाता है। तो आपको ख्वाब क्या आएंगे, इसके अलावा अगर इस तरह की चीज़ें, क्योंकि जादू और ख्वाब का बड़ा गहरा ताल्लुक है, तो आपको ख्वाब क्या आएंगे, चलते चलते आप गिर गए हैं, ख्वाब में आपको महसूस ये होगा कि आप गिर गए हैं, या आप किसी बुलंदी पर चढ़ना चाहते हैं लेकिन आप फिर फिसल जाते हैं, या आपका पाँव किसी जगह फंस गया है, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, बढ़ नहीं सकते। उसके लिए जो है इलाज क्या है, उसका इलाज ये है कि सूरत स्वाद है कुरान मजीद की, उसके आयत नंबर 42 है, इसको 100 मरतबा पानी के ऊपर दम करें और तेल के ऊपर भी दम करें। तो इस दम शुदा पानी को आप पिएं भी सही, और तेल जो है इसकी मालिश करें जिस्म की, खसूसन घुटनों के नीचे और पाँव के तलवों के ऊपर और गिट्टों के ऊपर इसकी मालिश करें। पाँव की जो उभरी हुई जितनी भी जगह होती हैं इनकी खसूसन मालिश करें। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह इससे फ़ायदा होगा। दूसरा ये है कि इसी आयत को आपने सूरत सौद की आयत नंबर 42 को 100 मरतबा पानी के ऊपर दम करके कब्रिस्तान के ऊपर पानी बहाना भी है। इसी आयत को, आयत नंबर 42 को 100 मरतबा दम करके आपने अपने घर के अंदर भी छिड़काव करना है। अगर ऑफिस या कारोबार या जो भी जगह है अगर वहाँ आप करना चाहते हैं तो वहाँ भी आप ये अमल करें। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा। ये हसद हसरत वाले तमाम किस्म के जादूगर जो भी हैं आपके रास्ते की रुकावट नहीं बन सकेंगे। आप अपने रास्ते, अपनी मंजिल की तरफ इंशाअल्लाह पहले से भी ज़्यादा तरक्की करते। अगर आप चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि हमारे साथ हुआ नहीं है तो आइंदा भी ना हो, यानी अगर आप इस तरह के अलामात से ख़ुद को महफूज करना चाहते हैं, इन चीज़ों से ख़ुद को महफूज करना चाहते हैं, किया नहीं है लेकिन ख़ुद कहते हैं कि हम सेफ्टी में रहें, तब भी आपको ये अमल फ़ायदा देगा। आप तब भी करें, तब सिर्फ आपने पानी के ऊपर दम करना है और तेल के ऊपर दम करके आपने सर पे मालिश करनी है। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आप महफूज और मामूर रहेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आने वाली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।